हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं आज का करंट अफेयर, ठीक है, जो कि कल तक के सुर्खियों से बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चार ऑप्शन दिया गया है। चार में से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है फ्रांस, सेकंड है यूएसए, थर्ड है जापान और फोर्थ है इंडिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड यानी कि यूएसए करेक्ट है। ठीक है, हमारा जो सेकंड ऑप्शन ये है करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये जो रेड फ्लैग 24 अभ्यास होता है, ये वायु से वायु में लड़ने के लिए होता है। ठीक है, ये वायु से वायु में एक अभ्यास होता है, जो कि इसमें तीनों सैनिक मिले होते हैं। ठीक है, और इसमें जो फाइव आइज सोल्जर्स होते हैं, फाइव आइज नेशंस की, वो लोग भी शामिल होते हैं। और इसमें 2 बार इंडिया भी शामिल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सतह से सतह पर, हवा से सतह पर, हवा से हवा में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देख लेते हैं इनमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इनमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी हवा से सतह पर है, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि ये जो मिसाइल का परीक्षण हुआ है, ये कहाँ से हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, जो रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज है, इसके बारे में कुछ डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा है, ठीक है दोस्तों, यह एक हवा से हवा में, सॉरी ये जो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, ये हवा से हवा में युद्ध अभ्यास है। मतलब इसका जो युद्ध अभ्यास होता है हमेशा हवा से हवा में ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसकी जो अवधि होती है वो 2 सप्ताह तक होती है। मतलब ये जब स्टार्ट होता है तो पूरा 2 सप्ताह चलता है। इसका आयोजन नेलिस स्थित यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स वारफेयर सेंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन इस संस्था द्वारा की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेलिस स्थित, नेलिस यूएस में एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स वारफेयर सेंटर, उसके द्वारा इसका आयोजन होता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भाग लेते हैं। इसमें कौन कौन देश भाग लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो अमेरिका और इसके कुछ सहयोगी देश भी। और 3 पुनरावृत्तियां हैं जो वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, यानी ये पूरे एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा है, केवल यूएस और जो फाइव आइज है, ठीक है, प्रतिभागियों के लिए खुली है। ये इन्हीं सबके लिए खुला होता है। भारत ने 2008 में और 2016 में, ठीक है, 2 बार इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेड फ्लैग 2024 में, ठीक है, भारत ने कितनी बार भाग लिया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ नोट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डीआरडीओ ने हाल ही में इसकी मिसाइल परीक्षण किया है, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है और वहाँ की जो सुखोई 30 MK फर्स्ट है, उसके प्लेटफॉर्म से हुआ है। ठीक है, इसका परीक्षण का जो स्थान है वो उड़ीसा के तट से हुआ है। यह एक स्वदेशी रूप से निर्मित है। ठीक है, यानी इसका जो विकसित किया गया है वो स्वदेशी रूप से किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो है ये ठोस ईंधन पर आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, ये ठोस ईंधन से चलता है। आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि ये किस ईंधन से चलता है, इसके किस ईंधन का यूज होता है, तो इसमें ठोस ईंधन का यूज होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो देख लेते हैं। इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है।
पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, और तीसरा है विदेश मंत्रालय, चौथा हमारा है कृषि मंत्रालय, ठीक है। इनमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि जल शक्ति मंत्रालय वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है, 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, ठीक है। तो इनमें हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि जो 30 मई है ये करेक्ट है, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष 30 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा टोटल 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि 31 मई करेक्ट है। अब थोड़ा सा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो 2024 की थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी कि जो साल 2023 का थीम है वो देख लेते हैं पिछले वर्ष का, ठीक है। इस वर्ष का जो थीम है इसे आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका देख लेते हैं साल 2023 की थीम, वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है। ये हमारा 2023 का इसका थीम है। और नेक्स्ट नोट है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया था, ठीक है। यानी कि ये ऑर्गेनाइज भी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हमारा सम्मेलन परमाणु सुरक्षा पर कहाँ किया गया, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ठीक है, 2024, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा जापान, तीसरा वियना, चौथा है फ्रांस। तो इनमें ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है यानी कि वियना ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लोग डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, आइकन्स 2024 का वो ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA के मुख्यालय में होता है, ठीक है। दूसरी बात की जो IAEA है इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये आइकन है, इसका सम्मेलन करवाना होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें की ओर। तो 8वां हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन, यानी कौन चेयरमैन बना है कोलंबो प्रोसेस का, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2024 टू 26, यानी इसमें 2 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इसका कौन सा बना है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, जापान, ठीक है, जापान, फ्रांस, USA, ठीक है। तो इनमें देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि इंडिया है ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है 2024 से लेकर 2026 यानी 2 साल का होता है, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस के बारे में कुछ मुझे डिटेल में लाना चाहिए था पर हम ला नहीं पाए हैं, ठीक है। बस जो मिला उतना ही ला पाए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका स्थापना जो है वो 2003 में हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आपके पूछा सकता है। दूसरा नोट है, एक क्षेत्रीय सलाहकारी प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक क्षेत्रीय सलाहकारी प्रक्रिया यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सलाह देती है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नोट, तो एशियाई देशों के लिए यह विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम का प्रबंध करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर विदेशी लोगों को रोजगार मिलती है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी इशू खड़े होते हैं उसके बारे में, ठीक है, संविदात्मक और कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ डील वगैरह होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, मूल उद्देश्य इसका क्या है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है, प्रवासी श्रमिक भेजने वाले एशियाई देशों द्वारा अपने अनुभव साझा करना, यानी कि जो जो देश एशिया के प्रवासी सैनिक जो हमारा श्रमिक भेजते हैं उन्हें क्या क्या फील हो रहा है, ठीक है, क्या क्या झेलना पड़ता है, वो अनुभव भेजने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सिक्रेटरी ऑफ लोकपाल, यानी किसको लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, पहला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, दूसरा है संजय रंजन, तीसरा है मनोज सिन्हा, चौथा है सुखदेव राम।
तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी है, ये करेक्ट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन ग्रेनाइट एंड मार्बल माइनिंग इन, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो खान, हिंदी में देख लेते हैं, खान मंत्रालय ने स्पेस है में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन का कार्यक्रमशाला, ठीक है, कार्यशाला का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है, हमारे पास चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, तेलंगाना, लखनऊ और कोलकाता। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बेंगलुरु ये करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।